Hello everyone, welcome to Trinath classes. Today our topic will be applications of trigonometry, that is your height and distance. ठीक है, आपको ट्रिगोनोमेट्री में आपने 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ा होगा, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। उसमें से आपको 3 याद रखना है। क्या क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। इन तीनों से आपका सारे ट्रिगोनोमेट्रिक जो एप्लीकेशन जो हाइट एंड डिस्टेंस का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और क्या क्या याद रखना है आपको? यहाँ याद रखना है साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाय एच, देन टैन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी। और आपको क्या याद रखना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का उनका 3 वैल्यूज, क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, उनका क्या क्या याद रखना है? 30 डिग्री कितना होगा, 45 डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री कितना होगा। इनसे आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, साइन 30 डिग्री योर 1/2, देन साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, देन कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/√2, cos 60 1/2, then tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 1, tan 60 डिग्री √3। ओके, आपको ये इतना ही चीज आपको याद रखना है आपको ट्रिगोनोमेट्रिक एप्लीकेशन के लिए, मतलब कि हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। ओके, और एक चीज आप सबको पता होगा, लेट एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जिसका राइट एंगल है बी। ओके, लेट एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। इफ एंगल बी इज 90 डिग्री, अगर बी एंगल 90 होगा तो क्या होगा? उसका सामने से जो साइड है वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा, एच होगा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने से जो साइड होगा वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। अगर मानो कि हमें ये एंगल को थीटा लेना है, अगर इस एंगल सी का हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है, लेट एंगल सी इक्वल टू थीटा। अगर हमें एंगल सी का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो सामने एंगल सी का सामने कौन सा साइड है? ए बी, वो क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। और एंगल सी का ये जो साइड है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे हम एंगल थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या? पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। इससे आपका पी बी एच ऑलवेज कांस्टेंट, जो 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा वो क्या होगा? एच होगा, और थीटा जो होगा उसका सामने से जो साइड होगा वो पी होगा, और ये साइड बी होगा। अगर थीटा हम इसे लेते हैं तो इसका सामने से ये जो साइड है पी होगा, और ये जो साइड है क्या होगा? बी होगा। इसमें इतना ही चीज आपको याद रखना है। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, question number 1. A tower is 100√3 meter high. A tower is 100√3 meter high. Find the angle of elevation. 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 Find the angle of elevation of its top from a point 100 meter away from it. Okay, ये क्वेश्चन है। A tower is 100 meter high. Find the angle of elevation of its top from a point 100 meter away from it. ये क्या है? एक टावर है जिसका हाइट है कितना? 100√3 मीटर हाई। एक टावर है जिसका हाइट कितना है? 100। और 2 चीजें आपको याद रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अच्छी तरह से समझो। लेट एक टावर है जिसमें एक डिस्टेंस है। ठीक है, यहां से एक टावर, ये जो टावर है और ये जो पॉइंट है, इसमें से जो हम जो ए एंगल लेते हैं वो क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और ये टावर है, यहां से हम ये जो एंगल लेते हैं उससे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ
डिप्लेशन। ये क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्लेशन होता है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और एक याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्लेशन। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या एंगल हो जाएगा? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल क्या है? इक्वल है, तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्लेशन। जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया होगा और एंगल ऑफ डिप्लेशन जो भी दिया होगा, दोनों एंगल हमें इस एंगल को लेना है। ओके, बाद में हम क्वेश्चन डिफरेंट अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ओके, ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्या दिया हुआ है? एक टावर दिया हुआ है जिसका हाइट है कितना? 100√3। एक टावर है जिसका हाइट है कितना? 100√3। एक टावर इज 100√3 मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट। एक पॉइंट है यहाँ जो टावर से क्या 100 मीटर डिस्टेंस में एक पॉइंट है। 100 मीटर डिस्टेंस में एक पॉइंट है, टावर से क्या है? वो पॉइंट एक पॉइंट है। ठीक है, तो इसी पॉइंट से टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको निकालना है, तो क्या निकालना है? ये एंगल आपको निकालना है, ये एंगल आपको निकालना। क्या दिया हुआ है? ये टावर इज 100 मीटर है और फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इस टॉप। टॉप मतलब इस टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या से निकालना है? ए पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट। टावर से 100 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, वहां से आपको टावर का टॉप तक आपको क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। ठीक है, लेट दिस ट्रायंगल बी एबीसी। लेट दिस ट्रायंगल बी एबीसी। यहाँ दिया हुआ है कि टावर का हाइट कितना? 100√3। ए बी इक्वल टू 100√3। डिस्टेंस फ्रॉम द टावर टू पॉइंट सी BC इक्वल टू 100 मीटर। आई कैन राइट ए बी इक्वल्स टू व्हाट? ए बी इक्वल्स टू व्हाट? 100√3। ए बी इक्वल्स टू व्हाट? 100√3। देन BC इक्वल्स टू व्हाट? 100। BC इज इक्वल टू व्हाट? 100 मीटर। ये क्या होगा? 100 मीटर। ठीक है, देखो हमें ए एंगल निकालना है, तो अगर ए एंगल को मैं थीटा लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? थीटा ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो पी बी का रिलेशन आपको किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में पता चलेगा, टैन थीटा। आई कैन राइट टैन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी इंप्लाइज टैन थीटा। और ये जो पी है, पी कितना होगा? ये है पी कितना? 100√3। 100√3 डिवाइडेड बाय बी कितना होगा? 100। यहाँ 100 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? टैन थीटा इक्वल्स टू व्हाट? √3। टैन का कौन सा वैल्यू? √3 है। टैन 60 डिग्री। देन आई कैन राइट थीटा इक्वल्स टू व्हाट? 60 डिग्री। टैन थीटा इक्वल टू √3। टैन का कौन सा वैल्यू? √3। टैन 60 डिग्री। देन थीटा इक्वल्स टू √3। Hence, the angle of elevation will be what? 60 degree. Please note it down. Next question. Okay, write down question number 2. The angle of elevation. The angle of elevation of a top of a tower of a top of a आपको क्वेश्चन लिखना है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower, from the foot of the tower is 30 degree. 30 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. Find the हाइट ऑफ द टावर। ओके, ठीक, देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? द एंगल ऑफ, ठीक है, आपको एक टावर लेना है, एक टावर लेना है और क्या है? आपको एक टावर लेना है जिसमें क्या दिया हुआ है? ए पॉइंट व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब फुट ऑफ द टावर से एक पॉइंट है जो कितना डिस्टेंस में होगा? आपका 30 मीटर डिस्टेंस में होगा, एक पॉइंट है। ठीक है, वहां से टावर के टॉप तक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है क्या? 30 डिग्री। यहाँ पूछा है कि टावर का हाइट कितना होगा, मतलब ये पूछा हुआ है। लेट दिस ट्रायंगल ए बी सी
देन आपको ए बी निकालना है, ठीक है। यहाँ पे थीटा कितना 30 डिग्री, अगर हम थीटा इससे लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ भी आपको बी दिया हुआ है, आपको निकालना है क्या पी निकालना है। तो पी बी का रिलेशन आपको किस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में पता चला है, tan थीटा में, tan थीटा में। तो आई कैन राइट हियर tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, ए बी बाय पी बाय बी, पी मीन्स ए बी, P means AB by B means BC implies tan theta what 60 degree, tan 30 degree, tan 30 degree equals to AB आपको पूछा हुआ है। I can write in place of AB by in place of BC I can write what 30 implies tan 30 degree means 1 by root 3 equals to AB by 30 implies root 3 AB equals to what 30 implies ए बी इक्वल्स टू व्हाट 30 बाय रूट 3। ए बी कितना होगा 30 बाय रूट 3, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर आपका इरेशनल नंबर होगा तो आपको क्या करना है, उसे रेशनलाइज करना है। कैसे रेशनलाइज करेंगे, आपको ऊपर रूट 3 और नीचे भी रूट 3 मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 30 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 इज इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर, ओके 10 रूट 3 मीटर। हेंस हाइट ऑफ द टावर, height of the tower is 10 root 3 मीटर, ओके राइट डाउन। देखो अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन में भी दिया होगा, आपको डेसिमल में निकालना है। कैसे, आपको पता है रूट 2 का वैल्यू, रूट 3 का वैल्यू, इसका डेसिमल वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। और पता चलने से उसे हम मल्टीप्लाई करके उसे निकाल सकते हैं, ओके राइट डाउन। Question number 3. An observer 1.5 meter tall, an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away, is 28.5 meter away, is 28.5 meter away from a tower, away from a tower, from a tower. An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a tower. The angle of elevation, the angle of elevation, the angle of elevation of the top of the tower, of the top of the tower, of the top of the tower from her eyes, from her eyes is, from her eyes is 45 degree, from her eyes is 45 degree. What is the height of the tower? What is the height of the, what is the height of the tower, okay? क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है और एक डायग्राम करना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जर्व 1.5 मीटर टॉल, ये क्या है, एक ऑब्जर्वर है जो है क्या 1.5 मीटर टॉल, वो क्या है इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। एक टावर है, एक टावर है जिसमें क्या दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 28.5 मीटर, ठीक है। वो पूछा है क्या, और क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आईज, उसका आई क्या है, उसका हेड पे होगा, तो उसका आई क्या होगा, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, ये क्या 45 डिग्री है, ये क्या है 45 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, ये अगर 28.5 है तो ये कितना होगा 28.5 हो जाएगा। ये अगर 1.5 है तो ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है। लेट दिस ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज योर डी, दिस इज योर ई, ओके।
ठीक है। अगर ये 28.5 है तो ये कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। ये अगर 1.5 है ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, पहले हमें ये मतलब कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मीन्स एई, एफ भी नहीं, आपको निकालना है क्या टोटल एई कितना होगा। ठीक है, यहां से आप देखो क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ये जो एबीसी क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें थीटा ये है, इसमें थीटा कितना है 45 डिग्री, ये थीटा है, ये क्या है बेस है और हमें ये निकलना है, ये क्या होगा पी होगा। तो बेस परपेंडिकुलर और थीटा, उसमें आपको कौन सा रेशियो लेना है tan थीटा। आई कैन राइट tan 45 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट AB बाय BC, AB बाय BC, tan 45 डिग्री व्हाट AB बाय BC implies tan 45 डिग्री 1 इक्वल्स टू AB आपको निकालना है, AB बाय BC कितना होगा 28.5, 28.5 implies AB कितना हो जाएगा AB इज इक्वल टू 28.5। आपका AB कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। अगर AB आपका 28.5 है तो अगर AB आपका 28.5 है तो आपको क्या पूछा है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या है यही है, यही हाइट ऑफ द टावर क्या होगा यही होगा। यही कितना होगा AB अगर 28.5 होगा तो ये क्या होगा 1.5 होगा प्लस 1.5 इक्वल्स टू व्हाट 30 मीटर। हेंस हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। ओके, राइट डाउन। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, आपको इसे लिखना है और उसे मैं मिटा दूंगा। ओके, बिकॉज यहां से अगर क्वेश्चन में लिखूंगा तो उससे सॉल्व करने के लिए आपको जगह ही नहीं मिलेगा, इसलिए पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप उसे अच्छी तरह से लिख लीजिए और उसके बाद करना है मैं क्वेश्चन को मिटा दूंगा और सॉल्व करूंगा। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू repair, an electrician has to repair an electric fault, an electric fault, an electrician has to repair an electric fault, an electrician has to repair an electric fault on a pole of height, on a pole of height 4 meter. An electrician has to repair a fault on an electric pole of height 4 meter. ठीक है, he needs to reach a point, he needs to reach a point 1.3 meter, he needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole, below the top of the pole to undertake the repair work, to undertake the repair work. What should be the length of ladder that he should use 60 degree to the horizontal, 60 degree to the horizontal। इसमें क्या है आपको अच्छी तरह से समझो। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ क्या है ये इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक पोल। एक इलेक्ट्रिशियन को क्या होगा एक इलेक्ट्रिक पोल रिपेयर करना है। क्या है एक इलेक्ट्रिक पोल है। ठीक है, उसमें क्या है नीड्स टू रीच ए हाइट अप टू 1.3 मीटर बिलो द। अच्छा, ये दिया हुआ है क्या पोल, उसका हाइट कितना दिया हुआ है 4 मीटर। जो इलेक्ट्रिक पोल है उसका हाइट कितना दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है ही नीड्स टू रीच द पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। उससे क्या होगा पोल से 1.3 मीटर बिलो, मतलब यहां से ये डिस्टेंस क्या होगा 1.3 और ये अगर 4 है ये क्या हो जाएगा 2.7। उसे यहां तक जाना है। ठीक है, उसे नीचे से यहां तक जाना है तो क्या होगा वो क्या करेगा बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, यहाँ क्या होगा एक लैडर लगा होगा जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल मतलब
हॉरिजॉन्टल मतलब ये, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा 60 डिग्री। देन अच्छा, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, ये क्या हो दिया भाई, लैडर का लेंथ आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हो गया 1.3, ये क्या हो गया 2.7 हो गया, और ये क्या 60 डिग्री हो गया, ठीक है। लेट दिस ट्रायंगल, आपको इससे कुछ मतलब नहीं, आपको इससे मतलब है, ठीक है। लेट दिस ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी, लेट दिस डी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एसी निकालना है, ठीक है। ये दिया हुआ है क्या, थीटा, थीटा अगर ये क्या होगा पी होगा, पी होगा, ये क्या होगा एच होगा। पी और एच में आपका रिलेशन कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में आपको पता चलता है, आपको साइन, साइन में चलता होगा, साइन में पता चलता होगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, पी बाय एच। तो इन ट्रायंगल अच्छी तरह से समझो, आपको ये क्या होगा पी होगा, ये क्या होगा थीटा होगा, आपको ये निकलना है, ये क्या एच होगा, ठीक है। साइन का कौन, सॉरी साइन नहीं, ट्रिगोनोमेट्री का कौन सा रेशियो में आपको पी और एच के भीतर का रिलेशन का पता चलेगा, आपको क्या साइन में पता चलेगा, ठीक है। साइन थीटा मीन्स इन ट्रायंगल एबीसी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी बाय एच, पी मतलब कितना 2.7, एच मतलब कितना 80, 80 implies I can write √3/2 equals to 2.7 by 80, hence implies √3 AC equals to what, 2.7 into 2, implies √3 AC equal to what, 2.7 into 2, implies AC equals to what, 5.4 by √3, उससे क्या होगा, आपको रेशनलाइज करना है तो क्या होगा √3 by √3 equals to what, 5.4 into √3 by क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा 1.8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.8 √3 मीटर, हेंस हाइट ऑफ द लैडर इज इक्वल टू 1.3 मीटर। ओके, राइट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी सवाल, और उसके बाद मैं और बहुत सारा क्लास लूंगा हाइट एंड डिस्टेंस का, और बहुत सारा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कर लूंगा। ओके, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर away, from a point on the ground 40 meter away from the foot of a tower, 40 meter from away from the foot of a tower, 40 meter away from the foot of a tower, the angle of elevation, the angle of elevation of the top of the tower is of the top of the tower is 30 degree. Okay, the angle of elevation, the angle of elevation of the top of a water tank, of the top of a water tank, of the top of a water tank on the top of the tower, ये जो वाटर टैंक है ये टावर के ऊपर है, on the top of the tower, on the top of the tower is 45 degree, is 45 degree. Then find the height of the tower, find the height of the tower, find the height of the tower. Next option 2, height of water tank, height of water tank, height of water tank, ये दोनों क्वेश्चन को आपको आंसर निकालना है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, एक टावर है जिसके ऊपर एक वाटर टैंक है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर, एक पॉइंट है, ठीक है,
ये क्वेश्चन को जरा लिख लो, मुझे उसे मिटाना है, ठीक है। देखो ये क्या है, एक टावर है, यहाँ पे एक टावर है, एक टावर है जिसके एक टावर है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होगा, एक वाटर टैंक होगा, ठीक है। ये टावर है और ये क्या होगा, वाटर टैंक होगा, ठीक है। ये जो टावर है ये वाटर टैंक है, ठीक है। वो जो टावर है उससे उसका फुट से डिस्टेंस क्या कितना 40 मीटर डिस्टेंस से एक पॉइंट है जिसमें आपका टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। देन वाटर टैंक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। आपको निकालना है क्या, हाइट ऑफ द टावर देन डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक, ठीक है, ठीक है। लेट दिस ट्रायंगल ए बी सी देन दिस पॉइंट बी डी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा 30 डिग्री, इन ट्रायंगल बी डी सी थीटा 45 डिग्री, ओके। इन ट्रायंगल आपको निकालना है क्या, ए बी और डी बी, ठीक है। हम कैसे निकाले, इन ट्रायंगल अच्छी तरह से समझो, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। हमें अगर थीटा को 30 डिग्री लेना है, ठीक है, tan 30 डिग्री, देखो हमें tan sin cos कौन सा रेशियो लेना है यहाँ से, ठीक है। ये थीटा दिया हुआ है, ये कितना b है और ये कितना p है, आपको ये निकालना है। तो p और b के बीच में क्या रिलेशन आपको निकालना है, तो आपका कौन सा रेशियो हम लेंगे, tan थीटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट, ए बी बाय बी सी, tan 30 डिग्री व्हाट, ए बी बाय बी सी। आई कैन राइट tan 30 डिग्री 1/√3 इक्वल्स टू ए बी, आपको पता नहीं निकालना है, ए बी बाय बी सी कितना 40, इम्प्लाइज ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 40/√3, 40/√3 इंटू √3 बाय √3 इक्वल्स टू व्हाट 40√3/3। आपका ए बी कितना हो जाएगा 40√3/3, ठीक है। 40√3/3, ठीक है। उसके बाद आपको इन ट्रायंगल आपको हाइट ऑफ द टावर पता चल गया होगा, ए बी। आपका हाइट ऑफ द टावर क्या है, ए बी है, हाइट ऑफ द टावर 40√3/3, ठीक है, 40√3/3। उसके बाद आपको क्या निकालना है, डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक। उससे इसके लिए हमें क्या निकालना है, बीडी पहले निकालना है, क्या निकालना है, बीडी निकालना है, ठीक है। बीडी कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट, dB बाय BC, dB बाय BC इंप्लाइज tan 45 डिग्री क्या होगा 1 होगा, 1 इज इक्वल टू व्हाट, dB बाय BC कितना 40 इंप्लाइज dB इक्वल्स टू व्हाट 40, dB इक्वल्स टू व्हाट 40, ठीक है। और हमें डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक चाहिए जो है 80, देन 80 इक्वल्स टू व्हाट, AD इक्वल्स टू व्हाट, DB माइनस AB, DB कितना 40 माइनस 40√3/3, तो ठीक है कितना हो जाएगा 120 माइनस 40√3/3, ये क्या हो जाएगा आपका डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक, ठीक है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।